हेलो दोस्तों, कॉमेट लर्निंग में आपका ढेर सारा स्वागत है। हमने जो स्टार्ट किया था भैया, अब हम आ चुके हैं हमारा इसी ऑर्थोपोडा के नए टॉपिक के तरफ, जो कि अब होने वाला है हमारा वेक्टर्स के ऊपर। मतलब इंसेक्ट एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? सिंपल, वेक्टर एक ऐसी चीज होती है जो कैरी करता है चीजों को, इधर से उधर लेकर के जाता है। तो यही जो वेक्टर हम देखने वाले हैं वो आज हम देखने वाले हैं किसके रूप में भैया? इंसेक्ट्स के रूप में, यानी कि जो आता है ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर पे। इस इंसेक्ट्स में काफी सारी चीजें होती है जो कि मेन आज हम इसके टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मतलब आज के क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो होगा भैया मॉस्किटो के ऊपर। ठीक है, क्यों? मॉस्किटो क्या करता है भैया? ये एक वेक्टर का काम करता है, ये डिजीज फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि भैया इंसेक्ट एज अ वेक्टर, वो भी कौन सा? मॉस्किटो। यस, कौन सा? मॉस्किटो। तो चलो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन कि क्या इंट्रोडक्शन हमको बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये बता रहा है कि भैया ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये काफी डेंजरस डिजीज क्या करते हैं भैया? ट्रांसमिट करते हैं। जैसे आपको पता है डेंगू, मलेरिया जैसे बहुत सारे खतरनाक खतरनाक डिजीज है जो कि ये लोग क्या करते हैं? कैरी करते हैं और फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। जब हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो हमको बताता है कि इंसेक्ट क्या करता है? ट्रांसमिट करता है बहुत खतरनाक खतरनाक डिजीज, बहुत खतरनाक खतरनाक डेंजरस डेंजरस डिजीज को क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है। ओके, मतलब यहां से वहां, वहां से यहां, एक से दूसरे को। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट देमसेल्व्स डज नॉट कॉज एनी डिजीज बट कैरीज पैथोजन और डिजीज। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो मच्छर है, यानी कि जो इंसेक्ट्स है या मॉस्किटो है, जो भी है बहुत सारे, ये खुद इन्फेक्शन नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये वो जो पैथोजन, उस इन्फेक्शन जो पैथोजन है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, उसको क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं और इधर से उधर, उधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वही बताने की बता रहे हैं कि themselves does not cause any disease, ये खुद कोई भी डिजीज क्या हमको कॉज नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसा पैथोजन कैरी करते हैं जिससे हमको डिजीज हो सकता है। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट इन और ऑन देयर बॉडी, तो वो अपने बॉडी के अंदर और बॉडी के सरफेस में ऐसे पैरासाइट्स को कैरी करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? वो फैलता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से। किस तरीके से होता है सब कुछ हम देखेंगे। When such parasite carrying insects suck blood, तो ये क्या होता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पैरासाइट्स को कैरी करते हैं और जब ब्लड सक करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, सैंड फ्लाई, सेट्से फ्लाई ऑफ देयर होस्ट और कंटेमिनेटेड फूड, यानी कि हाउस फ्लाई जैसा कि वो क्या करते हैं भैया? कंटेमिनेटेड फूड को कंटेमिनेटेड करते हैं, यानी कि उसमें अपना इन्फेक्शन छोड़ देते हैं, यानी कि पैरासाइट पैथोजन जो भी है उस पर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। एंटर इनटू होस्ट बॉडी एंड कॉज डिजीज, और ये धीरे धीरे हो सकता है डायरेक्ट किसी इंसेक्ट ने हमारे बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया, या उसने हमारे फूड को कंटेमिनेटेड कर दिया, यानी कि इंफेक्शन उस पर ऐड कर दिया, और जब हम वो फूड को खाएंगे मतलब वो इंफेक्शन हमारे बॉडी के अंदर गया। ये इंफेक्शन जो मैं बात कर रहा हूं ये हो सकता है कोई पैरासाइट हो, कोई प्रोटोजोन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पैथोजेंस वगैरह। देन सच पैथोजेंस और पैरासाइट कैरिंग इंसेक्ट्स आर themselves as वेक्टर। तो जो इनको कैरी कर रहा है, जो लेकर के जा रहा है, अपन उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भैया अपन वेक्टर। एक वेक्टर होता है मैथ्स और फिजिक्स में, लेकिन अपना वेक्टर अलग है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है भैया। एक बोलता है मैकेनिकल और एक बोलता है बायोलॉजिकल वेक्टर। देखो सिंपल आप समझो, मैकेनिकल वेक्टर क्या होता है, बायोलॉजिकल वेक्टर क्या होता है। हम देख रहे हैं वेक्टर के बारे में। यस, दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेक्टर और एक होता है बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, मैकेनिकल वेक्टर ऐसे क्या होता है? तो जो मैकेनिकल वेक्टर होते हैं ना, इनके बॉडी के अंदर जो हमारा पैथोजन, पैरासाइट्स वगैरह नहीं जाते हैं, वो उनके बॉडी के सरफेस पर रहते हैं, और ये जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ही नहीं क्या करते? इंजेक्ट नहीं करते। वो हमारे फूड को कंटेमिनेटेड कर देंगे, हमारे बॉडी के ऊपर उसको छोड़ देंगे। इस तरीके से ये मैकेनिकल वेक्टर्स काम करते हैं। तो जो मैकेनिकल वेक्टर होते हैं उनके अंदर उस पैथोजन की, उस पैरासाइट की कोई भी रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी नहीं होती, असेक्सुअल भी नहीं होती, सेक्सुअल भी नहीं होती। लेकिन जो बायोलॉजिकल वेक्टर है ये एक्टिव तरीके से ये काम करते हैं, और ये जो होता है ये पैसिव तरीके से करते हैं, मतलब पैसिवली ऐसे ही हो जाता है, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता, जो जिसको हम मैकेनिकल वेक्टर बोल रहे हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल वेक्टर हम जिसको बोल रहे हैं वो एक्टिवली ये काम करता है, ताकि क्योंकि उनके बॉडी में ही खुद, जैसे कि कोई इंसेक्ट है उसके बॉडी में कोई पैथोजन चला गया अंदर, पैथोजन पैरासाइट चला गया, तो उसके बॉडी में
दोनों वो रिप्रोड्यूस होंगे, फिर वो हमको क्या करेगा, बाइट करेगा, तो उसके वजह से वो हमारे अंदर आ जाएंगे, फिर वो हमारे अंदर रिप्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से जो कंटेमिनेशन, जिस तरीके से स्प्रेड, जो डिजीज फैलता है, उसको बोलते हैं अपन बायोलॉजिकल वेक्टर। क्लियर है? तो दोनों अपन देखेंगे, बायोलॉजिकल वेक्टर क्या होता है भैया और मैकेनिकल वेक्टर क्या होता है। तो सिंपल देखो, हमको मैकेनिकल वेक्टर के बारे में यहां पर क्या बताया गया है कि दिस वेक्टर्स कैरी पैरासाइट्स पैसिवली। भैया ये पैसिवली मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं करती, ये हो जाता है पैसिवली, यानी कि नहीं क्या, जहां पर कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रही, हो गया भैया, लाइक उस तरीके से यहां पर क्या ये हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरासाइट डज नॉट पास एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये जो पैरासाइट होते हैं, इसके अंदर जो वेक्टर है उसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी शो नहीं करते। वो हमारी भैया सेक्सुअल वाली हो या असेक्सुअल वाली हो, दोनों नहीं होता। स्टेज और इन ऑन द बॉडी ऑफ वेक्टर। ओके, सो दे ओनली यूज द वेक्टर्स बॉडी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ जो वेक्टर्स की बॉडी थोड़े समय के लिए यूज करते हैं ताकि वो अपने होस्ट तक के पहुंच सके। ठीक है, रीच देयर होस्ट। नाउ दिस पैरासाइट में अटैच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो पैरासाइट होते हैं वो उस वेक्टर के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अटैच हो सकता है माउथ पे अटैच है, लेग पे अटैच है, एब्डोमिनल वाले रीजन पे अटैच है, कहीं पे भी हो सकता है। सो वेक्टर्स के अलग अलग पार्ट में अटैच हो सकते हैं, जैसे कि लेग्स की बात की है, विंग्स की बात की है, एब्डोमेन और एक्सेट्रा, जैसे फॉर सपोर्ट और कैरीड थ्रू द सलाइवा और फीसेस के थ्रू, फीसेस ऑफ वेक्टर। देन when such vector visit the food and water, जब कोई वेक्टर, जैसे कि अब क्या हो गया कि कोई वेक्टर था, वेक्टर को कोई भी हम एक इंसेक्ट कंपेयर, आप सोचो कि भैया इमेजिन करो कि कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट के कोई भी बॉडी पार्ट में, लेग्स में उसके कोई पैरासाइट चिपक गया, अब वो ही इंसेक्ट अब हमारे फूड में आकर के बैठ गया, जिसकी वजह से वो पैरासाइट अब कहां आ गया, फूड में आ गया, और वो फूड को हमने खा लिया, इस तरीके से हम इन्फेक्टेड हो गए ना। तो वही बता रहा है, और इसी टाइप के वेक्टर को हम मैकेनिकल वेक्टर कहते है। सो विजिट द फूड एंड वाटर, दे ड्रॉप दिस पैरासाइट इनटू इट एंड कंटेमिनेटेड, वहां पर उसको ड्रॉप कर देते हैं और वो क्या हो जाता है भैया, कंटेमिनेट हो जाता है। सो इफ सच कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इज कंज्यूम्ड बाय द होस्ट, और ये कौन खाएगा, होस्ट खाएगा, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो ऑटोमेटिकली एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, जो होस्ट बॉडी है उसके बॉडी के अंदर। क्लियर है? देन बोलते हैं कि ये जो दिस मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है पैरासाइट का, इसी को अपन मैकेनिकल कहते हैं। बट इनडायरेक्ट एज पैरासाइट आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। यहां पर इनडायरेक्ट तरीके से किया जा रहा है, डायरेक्ट वो वेक्टर हम होस्ट पे ला करके छोड़ रहा है क्या, नहीं, यहां पर इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मैकेनिज्म वेक्टर इज हाउस फ्लाई। तो ये हाउस फ्लाई एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किसका, इनडायरेक्ट वेक्टर का। तो इसी हाउस फ्लाई के बारे में अपन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देन फिर क्या बता रहा है हमको कि भैया कुछ मैकेनिकल वेक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं अपने पैरासाइट, कहां पर, वो हो सकता है वुंड में, यानी कि कोई भी हो, एनिमल हो, कोई भी हो, हम ह्यूमन ले लेते हैं, हमको कहीं पर मार लगी हुई है यानी कि चोट लगी हुई है, वहां पर वो पैरासाइट को छोड़ देंगे, स्किन में छोड़ देंगे, हमारे ब्लड ऑफ द होस्ट एनिमल में छोड़ देंगे। देन सच मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट इज डायरेक्ट मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ये इसको कहते हैं अपन डायरेक्ट मैकेनिकल, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी पर पे लाकर के इसको छोड़ा गया है, तो इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट मैकेनिकल ट्रांस। बट दिस वेक्टर कैरी सच पैरासाइट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये ऐसे वेक्टर सिर्फ थोड़े समय के लिए पैरासाइट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इसका एग्जांपल बताया हमको डायरेक्ट मैकेनिकल वेक्टर का, आई फ्लाई, ठीक है, आई फ्लू विच स्प्रेड कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, वो आंखों में एकदम रेडनेस हो जाती है, बड़ी बड़ी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ये कैसे मैन टू मैन भी फैलता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो जस्ट ये क्या देखा हमने देखा भैया मैकेनिकल वेक्टर के बारे में। हमको देखना था वेक्टर दो टाइप के, एक था मैकेनिकल, दूसरा था बायोलॉजिकल। तो हमारा हो गया मैकेनिकल वेक्टर। अब अपन देखेंगे हमारा भैया बायोलॉजिकल वेक्टर। कौन सा? बायोलॉजिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर के बारे में मैं आपको बताया हूं कि इसमें हमको क्या देखना है, यहां पर जो वेक्टर है वो एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, मतलब प्रॉपर उसके बॉडी के अंदर, वेक्टर के बॉडी के अंदर खुद एक स्टेज हो जाएगी, वहां पर ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फिर वो हमको बाइट करेगा, हमको काटेगा, तो हमारे बॉडी के, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ला करके छोड़ेगा, फिर वो हमारे अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर और कोई आके उसको इंजेस्ट करेगा, फिर इस तरीके से ये साइकिल चलते रहती है, ठीक है। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस वेक्टर कैरी पैरासाइट एक्टिवली। भैया एक्टिव तरीके से काम किया जाता है, मतलब जानबूझकर ये होता है। दैट इज पैरासाइट पासेस एटलीस्ट
वन स्टेज बोल रहे हो, कम से कम एक जो स्टेज है ना, बोले तो सेक्सुअल या असेक्सुअल, उस लाइफ साइकिल की उसके बॉडी के वेक्टर पे होती है, वेक्टर के बॉडी पे होती है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि जो वेक्टर है नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द पैरासाइट, ये सिर्फ सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता पैरासाइट को, बल्कि एक्टिंग देमसेल्व्स एज अ होस्ट, लेकिन खुद एक होस्ट की तरह भी काम करता है। क्यों? देखो भैया, जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, कोई इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि सिंपल आज के क्लास में हम मॉस्किटो देखने वाले हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि मॉस्किटो, भैया मॉस्किटो पे कोई पैरासाइट लगा है, मॉस्किटो के बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट है, इसका मतलब ये मॉस्किटो भी एक बीमारी से गुजर रहा है, ये उसके लिए भी खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी पैथोजन आया है, वो पैरासाइट आया है। वो बात अलग है कि जब वो किसी पर्सन को और बाइट करता है तो वो उसके अंदर भी चला जाता है, लेकिन मच्छर खुद इस भाई बीमारी से गुजर रहा है, तो मच्छर भी उस, मतलब वो मॉस्किटो भी उसका क्या हो गया, होस्ट हो गया ना। फिर जब वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो हम उस पैरासाइट का होस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो है एक मॉस्किटो में भी रह रहा है और फिर ह्यूमंस में भी रह रहा है, इस तरीके से ये बॉडी अपनी चेंज करते रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अलग अलग स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल की, वो अलग अलग किसमें इसमें निकलती है, होस्ट बॉडी में निकलती है। ओके, सो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे सिर्फ वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन खुद एक होस्ट बॉडी के तौर पर अपने आप को प्रोवाइड करवाता है। हियर द पैरासाइट शो सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ इन द बॉडी ऑफ वेक्टर। ऑब्वियसली भाई, जो हमारा पैरासाइट है, कहां गया पैरासाइट, ये जो पैरासाइट है इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है वेक्टर के बॉडी के अंदर में, देयरफॉर सच वेक्टर्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल वेक्टर, जिसके वजह से हम इसको बायोलॉजिकल वेक्टर कहते हैं। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल वेक्टर्स, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आगे एक एक करके, जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे मॉस्किटो के बारे में। यस, मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई एंड द सेट्से फ्लाई। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल वेक्टर है भैया, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इन्फेक्शन को फैलाने में। क्लियर है यहां तक के? देन तो चलो चलते हैं हम आगे की तरफ। मॉस्किटो, यस भाई, इसने तो जिंदगी ऐसे खतरनाक बना के रखी है कि देखो, सुबह हुई नहीं कि चालू, शाम हुआ ही नहीं कि शाम को एकदम ज्यादा देखने को मिलता है, और ये सीजन में तो बहुत ज्यादा ही हमको देखने को मिलता है। तो क्या बोलता है मॉस्किटो, मॉस्किटो की भी फैमिली होती है, तुमको पता है क्या? हाँ, मॉस्किटो कम्स अंडर द फैमिली ऑफ क्यूलिसिडी। क्या? क्यूलिसिडी, जिसका ऑर्डर है डिप्टेरा, और क्लास तो आपको पता है इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। देन 3 इंपॉर्टेंट जेनेरा ऑफ फैमिली, 3 जीना से इसके क्यूलिसिडी के, कौन कौन से? एनाफिलस, ईड्स एंड क्यूलेक्स। भैया इनको भूलना नहीं है। इन ये जो हमको दिख रही है ना, कौन दिख रही है ये? यस, ये जो हमको फैमिली दिख रही है, बहुत फैमिली के जीन्स जो दिख रहे हैं, मतलब जेनेरा जो दिख रहे हैं काफी खतरनाक है। कौन कौन से? एनाफिलस, ईड्स और क्यूलेक्स, तीनों के बारे में हमको देखना है। इनकी जो फीमेल वाली प्रजाति है बहुत खतरनाक है। हर स्पीसीज में जो फीमेल प्रजाति है बहुत खतरनाक है भैया, क्योंकि यही तो डिजीज स्प्रेड करती है। एक मेल बेचारा, एक मासूम एक जगह बैठा होता है। द फीमेल आर ब्लड सकिंग, देखो खून कौन चूसता है? कौन? फीमेल ब्लड सक कर रही है, और मेल सक करता है भैया प्लांट का जूस। तो प्लांट में जो नेक्टर होता है वो कौन सक करता है? वो करता है मेल वाला मॉस्किटो। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या सक करती है? वो सक करती है ब्लड। क्यों? क्योंकि जो मेल वाला हम बोल सकते हैं मॉस्किटो है भैया, उसके पास वो उस तरीके से ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है ताकि वो ब्लड सक कर सके। देन मॉस्किटो आर प्रोबेबली द मोस्ट अनोइंग एनिमल, बहुत मतलब इरिटेटिंग एनिमल है भाई, तकलीफ पहुंचाते हैं ऑन दिस अर्थ, कॉजिंग सीरियस डिजीज, खतरनाक खतरनाक डिजीज पहुंचाते हैं मैन को। ठीक है, बोले तो ह्यूमंस में बहुत खतरनाक खतरनाक डिजीज फैलाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर है उसके बारे में अपने को देखना है। यस, कॉमन कैरेक्टर जब बात हो रही है तो जो एडल्ट मॉस्किटो हैज अ सिलेंडर बॉडी। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एडल्ट मॉस्किटो है उसकी बॉडी कैसी होगी, ऑब्वियसली स्लेंडर बॉडी की बात कर रहे हैं। उसका जो हेड होगा ग्लोबुलर होगा, ऐसा गोल गोल होगा। देन द लार्ज कंपाउंड आई, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें होती है। ठीक है, एंड लॉन्ग डायमॉर्फिक एंटीना। डायमॉर्फिक, देखो डायमॉर्फिक सिंपल मतलब यह है कि ऐसे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, कि यहाँ इसके कैरेक्टर थोड़े अलग है देखने में, इसके कैरेक्टर अलग है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डायमॉर्फिक। तो जो एंटीना होते हैं ना, ये डायमॉर्फिक होते हैं। उसके तौर पर आप पहचान सकते हो कि ये मेल मच्छर है या फीमेल मच्छर है। नाउ मेल एंटीना एंड फीमेल एंटीना आर डिफरेंट, हेंस टू फॉर्म, यानी कि उसी को अपन क्या कहते हैं भैया? डायमॉर्फिक कहते हैं। नाउ द माउथ पार्ट ऑफ फीमेल इज, क्या बोला है? पर्सिंग, यानी कि ऐसे डंक मारने लायक है। ठीक है, एंड सकिंग टाइप, और ब्लड भी सक करता है, एडेप्टेड फॉर सकिंग द ब्लड ऑफ
होस्ट से वो क्या कर सकता है, ब्लड को सक कर सकता है। माउथ पार्ट ऑफ मेल, लेकिन जब मेल की बात आती है तो नॉट अडेप्टेड टू सक द ब्लड, वो ब्लड को सक नहीं कर सकता, चूस नहीं सकता, ब्लड चूस नहीं सकता, जिसके वजह से किस पे फीड करता है भैया, प्लांट के जूस पर निर्भर रहता है। नाउ द थोरैक्स बियर 3 thoracic सेगमेंट। यस, मैंने जब मॉर्फोलॉजी बताई है तब थोरैक्स वाला रीजन बताया है मैंने, उसमें भी जनरल कैरेक्टर जब हम देख रहे थे, तो जो थोरैक्स वाला रीजन होता है ना उसमें 3 thoracic सेगमेंट है बोलता, जो कि है प्रोथोरैक्स, यस, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड द मेटाथोरैक्स। इस तरीके से 3 थोरैक्स की बात की है। अब देखो आगे क्या बोलता है, जो थोरैक्स बियर्स 3 पेयर ऑफ लेग, तो 3 थोरैक्स है जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग है, यानी कि ईच थोरैक्स बीइंग हर पेयर, मतलब हर एक पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ ईच प्रो, मीजो एंड मेटाथोरैक्स, एंड अ पेयर ऑफ 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स। यस, 4 विंग्स और जो हाइंड विंग्स है वो भी प्रेजेंट है पेयर में ऑन मीजो एंड मेटाथोरैक्स रिस्पेक्टिवली, मीजो एंड मेटाथोरैक्स में प्रेजेंट है। द हाइंड विंग्स डज नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन फ्लाइंग। देखो जो हाइंड विंग होती है उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है फ्लाइंग में, तो उसका बैलेंसिंग में काम होता है, बट मॉडिफाइड एज हॉल्टर फॉर बैलेंसिंग द बॉडी व्हाइल फ्लाइंग। उड़ते समय बैलेंस करने का काम करते हैं हाइंड विंग। क्लियर है? देन देयर आर मैनी डिफरेंसेस अमॉन्ग एनाफिलस। तो जो एनाफिलस, क्यूलेक्स और ईड्स, ये जो 3 मॉस्किटो है, यस, नाम याद रखना आप, ठीक है। सो एनाफिलस, क्यूलेक्स और ईड्स, ये जो 3 टाइप के मॉस्किटो है, इनमें कुछ कुछ क्या है भैया, डिफरेंसेस है जो कि हमको यहां बताए गए हैं, तो उसके बारे में अब अपने लोगों को देखने का है। तो क्या बताया है, क्या बताया है, यस, चलो देखते हैं। तो पहले बोलते हैं कि एनाफिलस, अपन कंपैरेटिव स्टडी करते चलेंगे, इसका क्या बताया, इसका क्या बताया, इसका क्या बताया। सो एनाफिलस के जो अंडे की बात हुई है, एग्स की बात हुई है, बोट शेप का होता है भैया, बोट शेप का होता है। देन जब बात हो रही है क्यूलेक्स की, तो सिगार शेप, ऐसे लंबे से होता है, ऐसे लंबे से अंडे होते हैं इसके, ठीक है, सिगार शेप। और ईड्स की जब बात हुई तो ओब्लॉन्ग शेप, ओब्लॉन्ग शेप यानी कि जो नॉर्मल हमको दिखाई देता है मुर्गी का अंडा और उससे थोड़ा सा लंबा। नाउ एनाफिलस में क्या बोलते हैं कि एग लेड सिंगली और फ्रेश एंड क्लीन वाटर। तो ये जो एनाफिलस मॉस्किटो है ये अपने अंडे सिंगल सिंगल देती है, और कहां पर देती है भैया, साफ और स्वच्छ पानी में देती है। ये बोलता है कि एग लेड इन ग्रुप, यहां पर ऐसे ग्रुप में अंडे दिए जाते हैं, जो कि स्टगनेंट बोले तो रुका हुआ जो पानी होता है ना, थमा हुआ पानी, और डायरेक्ट वाटर, और सॉरी डर्टी वाटर, जो गंदा पानी होता है वहां पर ये अपने अंडे देती है। देन ईड्स की जब बात हो रही तो एग्स लेड सिंगल ऑन ड्राई सरफेस, कहां पर होते हैं भैया, ये ड्राई सरफेस पर देते हैं, सिंगल एग देती है और ड्राई सरफेस पर देती है, कौन, ईड्स। यस, डोंट फॉरगेट टू से दिस, यस, यो क्या बात है, यस। देन नेक्स्ट इज लार्वा आर सरफेस फीडर। जो हमारा एनाफिलस का है वो लार्वा सरफेस फीडर, यानी कि जो ऊपर पे जो पानी है उसके ऊपर सरफेस पे फीड करती है। और ये कैसा है, लार्वा आर बॉटम फीडर, यानी कि बॉटम नीचे जाकर के फीड करता है इसका लार्वा, और इसका भी लार्वा नीचे जाकर के फीड करता है। देन एट रेस्ट लार्वा रिमेन पैरेलल टू द वाटर सरफेस। देखो क्या होता है ना, ये वाटर सरफेस उसके रेस्ट पे ये ऐसे पैरेलल रहता है, कौन, हमारा एनाफिलस का। लेकिन क्यूलेक्स की बात हो रही तो लार्वा हैंग ऑब्लिक्वली फ्रॉम वाटर सरफेस विथ हेड डाउनवर्ड। तो ये जो पानी है ना उसमें क्या होता है कि ये अगर उसका हेड है तो हेड ऐसे नीचे और ऐसे उल्टा लटका होता है, समझ रहे हो तुम लोग, तो उस तरीके से यहां पर ये लटका होता है। और इट हैंग ऑब्लिक्वली लाइक क्यूलेक्स, और ये भी इसी क्यूलेक्स की तरह हुआ उल्टा लटका होता है, जिसका हेड पानी के अंदर होता है और ऊपर की तरफ उसकी टेल होती है। नाउ जब बात हो रही है एनाफिलस की तो बोलते हैं कि जो एब्डोमिनल टिप होती है एडल्ट फीमेल इज ब्लंट। एडल्ट फीमेल की कैसी होती है, ब्लंट होती है, लेकिन एब्डोमिनल टिप इज इसकी राउंडेड होती है और इसकी कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। देन एट रेस्ट बॉडी ऑफ एडल्ट लाई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द रेस्टिंग सरफेस। तो जब क्या बोल रहा है कि रेस्ट पोजीशन में जो एडल्ट वाली कंडीशन है तो 45 डिग्री जो नॉर्मल ले करता है, तो ऐसा 40 मतलब रेस्ट करता है तो वो 45 डिग्री समथिंग इतना डिग्री पे क्या होता है भैया, उसकी पोजीशंस बनती है रेस्टिंग पोजीशन। और ये रेस्टिंग पोजीशन इसकी कैसी बनती है भैया, पैरेलल रहता है ये अपने सरफेस से। देन द एट रेस्ट बॉडी एडल्ट लाई स्लाइटली ऑब्लिक्यू टू द रेस्टिंग सरफेस। ऑब्लिक्यू बोले तो थोड़ा सा तिरछा होता है, जो रेस्टिंग सरफेस है उससे थोड़ा सा तिरछा ही उस पर रेस्ट करता है। यस, जो लास्ट पॉइंट है तीनों के बारे में, सबसे पहले अपन देखेंगे एनाफिलस के बारे में। लास्ट पॉइंट बताया है कि वाइल फीडिंग प्रोबोसिस
माउथ पार्ट इज इंसर्टेड स्ट्रेट। तो जब ये फीड करता है ना, तो इसका जो माउथ पार्ट है बिल्कुल ऐसा सीधे की तरह क्या करता है, ये इंसर्ट करता है होस्ट बॉडी में। कौन? एनाफिलस। क्यूलेक्स क्या करता है? प्रोबोसिस इज इंसर्टेड लिटिल ऑब्लिक्विली। लिटिल ऑब्लिक्विली यानी कि थोड़ा सा तिरछा, मतलब कुछ इस तरीके से क्या करता है, डंक मारता है। देन द प्रोबोसिस इज इंसर्टेड मच ऑब्लिक्विली। मच ऑब्लिक्विली यानी कि बहुत थोड़ा सा ज्यादा ये तिरछा क्या करता है भैया, डंक मारता है। यानी कि हम अपनी जो प्रोबोसिस है, यानी कि जो उनका माउथ वाला पार्ट है, वो इंसर्ट करता है। ओके, देन तो हमने तीनों के बीच में क्या देख लिया, डिफरेंसेस देख लिए। अब चलते हैं अपन कि ये जो हम बात कर रहे हैं मॉस्किटो 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 ये वो, तो क्या रोल है इस मॉस्किटो का इंसेक्ट वेक्टर, एज अ इंसेक्ट वेक्टर। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है वेक्टर के तौर पर? तो बोलते हैं कि मॉस्किटोस कॉज सेवरल डिजीज। भैया मच्छर से गांव भर के डिजीज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। इसका क्या ही काम है, क्या ही काम है, कुछ हमको तो फायदा समझ में नहीं आता है। सो मैन को बहुत सारे डिजीज फैलाता है, स्प्रेड करता है। सम मेडिकली इंपॉर्टेंट डिजीज स्प्रेड बाय एनाफिलस, क्यूलेक्स एंड इट्स। ऐसे कुछ मेडिकली यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिजीज है जैसे कि चिकनगुनिया जैसे डिजीज है, जो कि मेडिकली काफी इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाते हैं। तो वो ये तीनों क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं तीनों के तीनों, जो कि स्प्रेड करता है। पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल जो होते हैं, मेल मच्छर कभी भी ब्लड सक नहीं करते हैं, तो फीमेल होती है ये। देन चलो वन बाय वन, ये क्लास में आज अपने को क्या देखना है, यही देखना है, एनाफिलस, क्यूलेक्स और ईड्स के बारे में अपने को देखना है। हो सकता है भैया आज का क्लास थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको तो कंप्लीट करते ही जाना है, पढ़ के पूरा ही जाना है। देन क्या बोल रहा है कि एनाफिलस, सबसे पहले चलते हैं अपन एनाफिलस के बारे में। तो बोलता है कि अबाउट इसकी 380 ऐसी स्पीसीज है जिसके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, स्पीसीज ऑफ एनाफिलस ऑकर अराउंड द वर्ल्ड, विच 60 स्पीसीज नोन टू कॉज मलेरिया, जिसमें से 60 स्पीसीज ऐसी है जो कि क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है। मतलब जो एनाफिलस मॉस्किटो है, इसका मलेरिया कॉज करने में बहुत बड़ा रोल है भैया, है क्या नहीं है? तो दे आर मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है, वहां पर भर भर के पाए जाते हैं। सो एनाफिलस मॉस्किटोज आर एक्टिव बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। बोले तो सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान, बोले तो सूरज डूबते टाइम और सूरज निकलते टाइम ये काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि एक्टिव बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, दोनों के बीच में। देन दे कैरी मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो ये क्या कैरी करते हैं भैया, मलेरियल पैरासाइट। तो कौन है वो? प्लाज्मोडियम। क्या है भैया? प्लाज्मोडियम नाम है, जो कि उनके बॉडी में होता है। एंड प्ले रोल ऑफ बायोलॉजिकल इंसेक्ट वेक्टर, और बायोलॉजिकल इंसेक्ट वेक्टर का काम ये करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मलेरिया ज्यादा कॉज कर रहा है, जो कि प्लाज्मोडियम, कौन सा भैया? प्लाज्मोडियम पैरासाइट बोल सकते हैं हम, जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, जो कि कैरी करता है कौन, हमारा एज अ इंसेक्ट वेक्टर, जो कि कौन है भैया इसके टर्म में? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? यस, एनाफिलस मॉस्किटो। तो क्लियर, कुछ ऐसी चीजें हैं आपको बस याद रखना है, बाकी तो सेंटेंस आप बना ही लेते हो, पढ़े लिखे लोगों को, बड़े बड़े बच्चे हो तुम लोग। देन क्या बताता है हमको? मलेरिया के बारे में बताया जा रहा है, जो कि किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है? यस, जो कि एनाफिलस मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, जो कि प्लाज्मोडियम के भी अलग अलग गांव भर के टाइप है। नाउ द मलेरिया इज कॉज्ड बाय सिंगल सेल। देखो ये जो मलेरिया जिसके द्वारा कॉज होता है, जो इसके पीछे का कारण है, किससे मलेरिया हो रहा है भैया, किससे मलेरिया हो रहा है? तो ये क्या है? ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, प्रोटोजोअन है। क्या है? प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जीनस है प्लाज्मोडियम। कौन है? जीनस है प्लाज्मोडियम। ये जीनस है प्लाज्मोडियम, स्पीसीज तो गांव भर किया और इसकी भी। सो द पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मेरे को हुआ फिर कोई मेरे बाजू वाले को हो गया, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए भी ये मच्छर लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे से उस पे ले जाने के लिए वो मच्छर पहले मेरे को बाइट करेगा, फिर वो उसको बाइट करेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसके हमको टोटल यहां पर 4 स्पीसीज बताए गए हैं। यस, फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, सेकंड इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड इज प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड द फोर्थ इज प्लाज्मोडियम ओवेल। सो सबका अपना अलग अलग रोल है भैया। सो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की बात कर रहे हैं कि ये कहां देखने को मिलता है? थ्रू आउट ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये हमको अफ्रीका में देखने को मिलता है, इन पार्ट ऑफ
एशिया, द वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। भैया ये सिर्फ क्या है, नाम है, ये क्या है, हमारे लोकेशंस के नाम है कि कहां कहां पर ये ज्यादा देखने को मिलते हैं हमको। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम भैया ये जगह में देखने को मिलता है। तो वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहां देखने को मिलता है, बोलते हैं कि ये अफ्रीका में पूरा एब्सेंट है भैया, एब्सेंट फ्रॉम अफ्रीका, बट प्रीडोमिनेंट मलेरिया पैरासाइट इन एशिया, एशिया में भैया इसका बहुत बड़ा रोल है, एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में भी। प्लाज्मोडियम मलेरिया इज फाउंड वर्ल्ड वाइड। देखो ये जो मलेरिया है, जो कि मलेरिया ही कॉज कर रहा है, जो कि वर्ल्ड वाइड है, वेरी पैची डिस्ट्रीब्यूशन। पैची डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहां है फिर स्पेस छोड़ के फिर यहां पे फिर यहां पे यहां पे, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो पैची डिस्ट्रीब्यूशन है, यस। देन द प्लाज्मोडियम ओवेल occur mainly in tropical West Africa and rarely in the Western Pacific। तो हमको सिंपल यहां पर 4 बताए गए हैं अलग अलग रीजन में, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल, तो जिसके बारे में हम देख चुके हैं। नाउ भैया ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, इसके ट्रांसमिशन के बारे में अब अपने को देखना पड़ेगा। ट्रांसमिशन मतलब एक से दूसरे में कैसे फैलता है ये, तो बोलता है सिंपल कि जो मलेरिया पैरासाइट एंटर द ह्यूमन बॉडी। अब देखो हर एग्जाम्पल के लिए मैं खुद को यहां पर कंपेयर करता हूं, मैं अपने आप को सारी डिजीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मकसद एक है, समझना आपको चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे मलेरिया हो गया, वो मलेरिया के जो पैरासाइट है मेरे बॉडी के अंदर है, मेरे बॉडी के अंदर क्या है, मलेरिया के पैरासाइट है, वाया द बाइट ऑफ मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो। तो मेरे अंदर वो पैरासाइट आया कहां से, कोई ऐसा मच्छर, समझ रहे हो तुम, उसने क्या किया, मुझे काटा। तो लेकिन वो मच्छर पहले से उससे क्या था भैया, उससे क्या था, वो इन्फेक्टेड था, मतलब वो मलेरिया का पैरासाइट उस मच्छर के अंदर था, उसने मेरे को काटा, तो वो जो है पैरासाइट मेरे अंदर आ गया। अब मेरे अंदर आ गया जिसकी वजह से मैं हो गया, क्या हो गया भैया, डिजीज हो गया मेरे को। ऑफ द जीनस कौन सा था, एनाफिलस। यस, एनाफिलस के बारे में पढ़े तो एनाफिलस मॉस्किटो ने क्या किया, सिंपल यहां पर एक मच्छर है जो कि इसका नाम है एनाफिलस मॉस्किटो है, उसके पास क्या था भैया, जो हमारा मलेरिया का पैरासाइट था, उसने मेरे को बाइट किया, उसने मेरे को काटा, तो वो मेरे अंदर आ गया। द पैरासाइट इन्वेड द लीवर वाया द ब्लड स्ट्रीम एंड मल्टीप्लाई। तो अब वो मेरे ब्लड के अंदर जाएगा, कौन, वो पैरासाइट, और मेरे लीवर में जाएगा, कहां पर जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर में मल्टीप्लाई करेगा। वो क्या करेगा भैया, मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहां से फाड़ करके वो निकलेगा। सो ड्यूरिंग द पीरियड द पेशेंट डज नॉट फील इल। देखो अभी तक के उसको कोई भी ऐसी बीमारी जैसा ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ मैं बीमार हूं करके, कब तक के, जब तक के वो लीवर में है, लीवर में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन आफ्टर अबाउट 9 days और लॉन्गर, और अब 9 दिन गुजर जाते हैं। 9 दिन गुजरने के बाद, कब से 9 दिन, जिस दिन उसको मच्छर ने काटा, बोले तो मेरे को जिस दिन मच्छर ने काटा, तब से 9 और उससे ज्यादा दिन, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, डिपेंड करते कि कौन सी स्पीसीज है। ठीक है, देखो ये जो हम देख रहे हैं ना एनाफिलस, ये तो भैया जीनस है, लेकिन कौन सी स्पीसीज है डिपेंड करता है। द पैरासाइट यानी कि मीरोजोइट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, इन्वेड द रेड ब्लड सेल्स एंड अगेन मल्टीप्लाई। अब वो धीरे धीरे इन्फेक्शन ज्यादा फैलने लगा, अब वो मेरे बॉडी के लीवर से लेकर के अब वो कहां पहुंच गया, रेड ब्लड सेल में पहुंच गया। ठीक है, फिर अ फ्यू डेज आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स सम मीरोजोइट्स डेवलप इनटू गमेटोसाइड। अब धीरे धीरे सिम्टम्स देखने को मिलने लगेंगे, और ये जो स्टेजेस होती है, ये जो है ना मॉस्किटो, इनके डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है। तो जो मीरोजोइट है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा भैया, गमेटोसाइट्स में, द सेक्सुअल स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो जो उसकी सेक्सुअल स्टेज है लाइफ साइकिल की, मतलब अब वो कहां जाएगा, अब वो वापस मॉस्किटो के अंदर जाएगा। मतलब देखो मच्छर ने मेरे को काटा, वो पैरासाइट मेरे अंदर आया, लीवर में इंफेक्शन फैलाया, आरबीसी में फैलाया, तब तक के वो क्या बन गया, गमेटोसाइड बन गया। क्या बन गया, गमेटोसाइड। अब जो गमेट्स बन गए हैं ना उसके, वो कहां जाएंगे, वापस से मच्छर के पास जाएंगे। अब मच्छर के पास जाएंगे कैसे, मैं मच्छर को काटूंगा तब मच्छर के पास जाएंगे कि नहीं, वो मच्छर वापस मेरे को बाइट करेगा, और जब मेरा ब्लड सक करेगा ना, तो ब्लड के थ्रू वापस से वो गमेटोसाइड उस मच्छर के अंदर चले जाएंगे। तो वही यहां पर बताया है कि एनाफिलस मॉस्किटो दैट फीड ऑन द पर्सन विद द गमेटोसाइड। अभी अभी मेरे बॉडी के अंदर गमेटोसाइड्स बने हैं उसी पैरासाइट्स के, और उस मच्छर ने मेरे को क्या कर दिया, मेरा ब्लड सक किया, जिसके वजह से वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड। एंड पैरासाइट अंडरगो अनदर फेज ऑफ रिप्रोडक्शन
इन द इंसेक्ट। अब वो जो है, जो उसने मेरा ब्लड सक किया है, उससे गमीटोसाइड गए। अब गमीटोसाइड जो है अपने आगे की जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो उस इंसेक्ट के अंदर कंप्लीट करेगा। तो कैसे कंप्लीट करेगा? एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है ना, तो न्यू जनरेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स फॉर्म होती है, जिसको अपन कहते हैं स्पोरोजोइड्स। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइड्स माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कहां, जो मच्छर है मॉस्किटो, उसके सलाइवरी ग्लैंड तक के माइग्रेट कर जाएंगे ऑफ द मॉस्किटो, वेयर दे आर रिमेन अंटिल द इंसेक्ट बाइट ऑफ अ पर्सन एंड इंजेक्ट द स्पोरोजोइड टुगेदर विद द सलाइवा इनटू द न्यू ह्यूमन होस्ट। ठीक है, अब वही मच्छर जिसके अंदर ये मेरे क्या गए थे, गमीटोसाइड्स गए थे, फिर से वो आपस से स्पोरोसाइट बन गया। अब वो मच्छर किसी नए हेल्दी पर्सन को ढूंढ के वापस से बाइट करेगा, ताकि चलो अब इसको भी इन्फेक्ट करे। ताकि सिंपल यहां पर है कि जो हमारा पैरासाइट है वो क्या हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वही द स्पोरोजोइट देन इन्वेड द लीवर एंड साइकिल इज रिपीटेड। अब ये साइकिल रिपीट होगी, लीवर में आएगा, फिर भैया रेड ब्लड सेल को फाड़ के वापस से मच्छर के अंदर जाएगा, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में आएगा, मैच्योर होगा, फिर वो वापस से बाइट करेगा ह्यूमंस को। तो सलाइवरी ग्लैंड के मतलब ब्लड जब सक करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू वापस से वो इन्फेक्शन बॉडी में आ जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होते रहेगी, रिपीट होते रहेगी। और साइकिल इन द मॉस्किटो यूजुअली, तो जो मॉस्किटो में होती है साइकिल कितने दिन की होती है? 9 से 12 दिन की होती है। व्हेन एनाफिल्स बाइट टू द अनदर हेल्दी पर्सन, जब यही एनाफिल्स मॉस्किटो बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को, तो शी इंजेक्ट स्पोरोजोइट ऑफ द प्लाज्मोडियम अलोंग विद द सलाइवा, जो कि मैंने अभी अभी बताया, अपने सलाइवा के साथ वो प्लाज्मोडियम का क्या पैरासाइट वापस से उसके अंदर इंसर्ट कर देगी। द प्लाज्मोडियम रीचेस टू द न्यू होस्ट टू द कंटिन्यू हिज लाइफ साइकिल। और ये प्लाज्मोडियम जो है भैया अब न्यू होस्ट पहुंचते जाएगा और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा भैया ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है। लगभग हम जितना भी पढ़ने वाले हैं सभी में इसी तरीके से ट्रांसमिशन होगा। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिले, लेकिन ये जो मॉस्किटो की बात चल रही है लगभग इसमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। यस, क्यूलेक्स। अब आ जाती है हमारा जो सेकंड था क्यूलेक्स। 3 देखना था, एनाफिलस, क्यूलेक्स और थर्ड वन कौन सा था मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम लोग बता लो। ठीक है, मेरे हिसाब से थर्ड वन था ईड्स। So the adult Culex female bite people and animal throughout the night। भैया ये पूरे रात भर काटते रहती है, इंडोर्स भी और आउटडोर्स भी, अंदर बाहर कहीं पे भी। ड्यूरिंग द डे देन दे आर इनएक्टिव, दिन के समय में ये इनएक्टिव हो जाते हैं और कोई भी डार्क प्लेसेस पर जाके छुप जाते हैं। और ऑफन रेस्टिंग इन द डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम, शेल्टर्स, कलवर्ड्स। कलवर्ड्स बोले तो जो हमारे नालेज, नाला वगैरह होता है रिवर के नीचे वाला पार्ट। दे ऑल्सो रेस्ट आउटडोर ऑन वेजिटेशन, वनस्पतियों पे भी रहते हैं, और होल्स इन द ट्री इन फॉरेस्ट एरिया। नाउ फॉरेस्टेड एरिया। देन अब इसका क्या पता है हमको? कुछ स्पीसीज बताई गई है। एक है क्यूलेक्स पिपेंस। क्यूलिक पिपेंस क्या करता है? फिलेरिएसिस। फिलेरिएसिस जब भी ऐसा वर्ड है ना तो तुम सिंपल सा ये लगाना, मतलब फिलेरिएसिस में क्या होता है, जो स्वेलिंग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया, बॉडी स्वेल कर जाती है। तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? 2 टाइप के फिलेरिएसिस बताया अपने को, जो कि एक बैनक्रॉफ्टियन फिलेरिएसिस। क्या? बैनक्रॉफ्टियन, जो कि इसकी वजह से होता है भैया। जो फिलेरियासिस है ये 2 टाइप के, एक बैनक्रॉफ्टन फिलेरियासिस देन द ब्रुगलन फिलेरियासिस। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो आपण हत्ती पाय, तुम्ही लोकांना नाव ऐकलं असन तर तुम्हाला माहित असन की भाई बैनक्रॉफ्टिन फिलेरियासिस काय करतात। सो एडवांस स्टेज ऑफ बैनक्रॉफ्टियन फिलेरियासिस ऑल्सो कॉल्ड। तो ये जो बैनक्रॉफ्टियन फिलेरियासिस है इसकी एडवांस स्टेज को ही अपन कहते हैं हत्ती पाय, बोले तो एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस हत्ती पाए, ठीक है, नाम तो आपको पता ही होगा। फिलेरियासिस कॉज्ड बाय द नेमेटोड, ये नेमेटोड के द्वारा होता है, जो कि वॉर्म है भैया, जो कि कौन करता है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। यस, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। नाउ When female culex bite a filarial patient, जब, अब वही कहानी सिंपल सी स्टार्ट हो गई जो अभी हम मलेरिया में देख करके आए। अगर कोई बाइट करता है, कौन बाइट करेगा? ऑब्वियसली यहां पर क्यूलेक्स बाइट करेगी, किसको? फिलेरियल पेशेंट को, टू सक द ब्लड। जैसे ही वो उसका ब्लड सक करेगी तो ऐसे फिलेरियल पेशेंट से उसके अंदर भी, मच्छर के अंदर भी, मतलब क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर वो इन्फेक्शन आ गया, वो पैरासाइट आ गया, जो उसको अपन बोलेंगे माइक्रोफिलरी, यानी कि लार्वल स्टेज ऑफ विचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एंटर इनटू द गट ऑफ मॉस्किटो। वो कहां चला गया? मॉस्किटो के गट में चला गया, और अलोंग विद द सक्ड ब्लड, ब्लड के साथ में उसके गट में चला गया। तो जो इनसाइड गट माइक्रोफिलरी रिमूव इट्स आउटर कवरिंग एंड गेट फ्री। तो जैसे उसके गट में जाता है तो जो उसका आउटर सरफेस वाला जो कवर होता है वो निकाल के फेंक देता है और फ्री हो जाता है। नाउ द माइक्रोफिलरी बोर द वॉल ऑफ गट। और अब जो है ना भैया मॉस्किटो उसके गट में ऐसे
ऐसे गड्ढे करके सीधे आर पार होता है, ठीक है, ऐसे आर पार होता है, कहां तक पहुंचता है, थोरैसिक मसल्स तक के मॉस्किटो के, वहां पर वो आराम करता है। इन थोरैसिक मसल्स माइक्रोफिलरी आफ्टर पासिंग सम लार्वल स्टेज, कुछ लार्वल स्टेज पास करने के बाद चेंजेस इनटू इन्फेक्टिव स्टेज, और जहां पर वो कितने दिन तक के रहता है भैया, एंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 14 डेज, और इस प्रोसेस को लगभग 14 दिन का समय लगता है, बोले तो 2 हफ्ते। इन्फेक्टिव स्टेज रिच द प्रोबोसिस, अब जो इन्फेक्टिव स्टेज बन चुके वो आपस से प्रोबोसिस यानी कि माउथ वाले रीजन में आएगी, ताकि अब ये जो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को वाइट करे तो वो हमारा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी अब उसके अंदर चले जाए, न्यू पर्सन के अंदर, ताकि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। तो जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो कहां तक पहुंच जाएगी, प्रोबोसिस ऑफ द मॉस्किटो व्हेन सच फीमेल बाइट अ मैन, इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज एंटर इनटू द न्यू होस्ट ड्यू टू बाइटिंग, भैया उसको काटने की वजह से वो उसमें चला गया, नया होस्ट मिल गया उसको। तो ये हमने देखा पहला जो कि था हमारा बैनक्रॉफ्टियन फिलेरियासिस। देन द सेकंड जो हमको बताया क्या है, बहुत सिंपल है, इस ब्रूगियन फिलेरियासिस। तो यहां पर बोलते हैं कि काइंड ऑफ फिलेरियासिस है कॉज्ड बाय पैथोजन नेम, जिसका नाम है ब्रूगियनोमेलाई मलाई। देन इट्स वेक्टर फीमेल मॉस्किटो जो कि क्यूलेक्स पिपेन, ठीक है, कौन है, क्यूलेक्स पिपेंस है। बहुत इजी है, कुछ नहीं, जस्ट हमको ऐसे ही बताया गया है कि सेम एज इट इज ही है ये, बस वहां पर हमको उसके नाम बताएं। देन द सेकंड, जब हम एक देखा था अपने क्यूलेक्स पिपेंस, देन यहां पर है क्यूलेक्स ट्राइटेनियोर्चियनस, ठीक है, ट्राइटेनियोर्चियस। सो क्यूलेक्स ट्राइटेनियोर्चियस ये क्या करता है भैया, क्या कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है, एंसेफेलाइटिस। देखो एंसेफेलाइटिस यानी क्या होता है, जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं ना उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसको अपन कहते हैं एंसेफेलाइटिस। तो इसके वजह से क्या होता है भैया, हमारे जो दिमाग है दिमागी तौर सूज जाता है, ठीक है। सो इन सम पार्ट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, ये कहां कहां देखने को मिलता है, एशिया के कुछ पार्ट में, इसमें इंडिया इंक्लूड है, बोले तो हमारा भारत। इट ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है भैया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करता है ना। अ वायरस कॉल्ड फ्लेवी वायरस, क्या कहते हैं इस वायरस को, फ्लेवी वायरस, विच कॉज द डिजीज, जो कि डिजीज को कॉज करता है। व्हेन फीमेल क्यूलेक्स बाइट अ पेशेंट एंसेफेलाइटिस, अब देखो फिर वापस से वही कहानी शुरू हो गई, मेरे को एंसेफेलाइटिस है, मेरे को कोई मच्छर काटेगा तो वो जो इन्फेक्शन है वो उस मच्छर के अंदर आ जाएगा, फिर उस मच्छर के अंदर कुछ स्टेजेस चलेगी, फिर वो कोई नए पर्सन को काटेगा तो इन्फेक्शन उसको चले जाएगा, फिर कोई मच्छर है जो वो उस पेशेंट को काटेगा, फिर इस तरीके से ये 1 to 1 क्या होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो सबसे पहले पेशेंट को बाइट करेगा कौन भैया, क्यूलेक्स फ्लेवी वायरस एंटर कर जाएगा किसके बॉडी में, ऑब्वियसली मॉस्किटो के, और इन द बॉडी वायरस मल्टीप्लाई, उसके बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई होगा और अपने नंबर को इंक्रीज करेगा 9 से 12 दिन में, और वापस से फीमेल मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टिव मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और इफ सच मॉस्किटो फिर वो बाइट करेगा किसी हेल्दी पर्सन को तो वो उसके अंदर भी वायरस चला जाएगा इनटू न्यू होस्ट। क्लियर है यहां तक के, बहुत इजी है। देन अब आ जाते हैं हमारा सी, द ईड्स मॉस्किटो। इस ईड्स मॉस्किटो को अपन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, टाइगर मॉस्किटो। क्यों, क्योंकि इसके लेग्स में हमको ऐसे व्हाइट व्हाइट बैंड्स दिखाई देते हैं। सो द ईड्स मॉस्किटो अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर आर ओवर 950 स्पीसीज, देखो 950 स्पीसीज है लगभग इसकी। सेवरल स्पीसीज ऑफ ईड्स एक्ट एज वेक्टर, जिसमें से ज्यादातर एक वेक्टर का काम करती है फॉर मैनी डिजीज, अलग अलग डिजीज के लिए। इनके लेग्स में क्या देखने को मिलता है, व्हाइट बैंड्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनको अपन कॉमनली क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्किटोज। फिर बोलते हैं कि जो ईड्स इजिप्टी, देखो ये तो इसका भैया हो गया जीनस का नाम, ये है इजिप्टी इसके स्पीसीज का नाम। इस प्राइमरी वेक्टर फॉर द मोस्ट ऑफ द डिजीज, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर डिजीज में कोई इंवॉल्व है तो वो है ईड्स इजिप्टी। नाउ ईड्स इजिप्टी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, देखो कौन कौन से डिजीज के लिए, येलो फीवर, डेंगी, चिकनगुनिया एंड द जिका वायरस डिजीज, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारी एड्स इजिप्टी, एड्स इजिप्टी, एड्स इजिप्टी, एड्स इजिप्टी। तो अब 1 by 1 येलो फीवर, डेंगी, चिकनगुनिया और द जिका वायरस अपने को सब कुछ देखना है, फटाफट देख करके अपन खत्म करेंगे। यस, येलो वायरस, येलो वायरस क्या होता है, सॉरी येलो फीवर, येलो फीवर, देखो यहाँ पे येलो पे लिखा है येलो फीवर। तो येलो फीवर में हमको क्या बताता है कि जो ईड्स इजिप्टी है ये प्राइमरी वेक्टर है किसके लिए, ट्रांसमिट करती है पैथोजन फ्लेवी वायरस फिब्रिकस, क्या, फ्लेवी वायरस फिब्रिकस, कॉमनली नोन एज येलो फीवर वायरस, जिसको अपन क्या कहते हैं भैया, येलो फीवर वायरस। क्या होता है इसमें, विच कॉज येलो फीवर, मेनली इन अफ्रीका, देखो कहां कहां फैलाती है ये, अफ्रीका में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, हमारे इधर नहीं देखने को मिलता है। द केस ऑफ येलो फीवर नेवर बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया,
द केस ऑफ येलो फीवर नेवर बीन रिपोर्टेड, आज तक के कोई भी केस नहीं मिला इंडिया में। फीवर इज सिमिलर टू डेंगी, डेंगी बोले तो डेंगू जो आप बोलते हो नॉर्मली, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। सो जो सिमिलर जो इसका हमको फीवर देखने को मिलता है वो डेंगी की तरह देखने को मिलता है, बट इन्वॉल्व इन मोर सीवर हेपेटिक। हेपेटिक जब भी वर्ड है समझ लेना लीवर, क्या लीवर, अरे लिखा तो है लीवर, क्या लीवर से रिलेटेड है, मतलब लीवर और रेनल बोले तो किडनी डिजीज होता है खतरनाक, जो कि काफी फटाल जानलेवा होते हैं। डेथ ऑकर बिटवीन द 5 से 10 दिन में इसके वजह से जान भी चली जाती है। अगर फीमेल ईट्स बाइट अ पेशेंट ऑफ येलो फीवर, तो वही अब सिंपल सी बात है कि मेरे को येलो फीवर है, कोई मच्छर मेरे को काट रहा है, तो वो इन्फेक्शन उस मच्छर में चले जाएगा। अब वो मच्छर किसी नए पर्सन को काटेगा तो वो उसमें चले जाएगा, फिर वो इंसान को कोई मच्छर काटेगा तो उस पर चले जाएगा। इस तरीके से बोल रहा है कि बाइट अ पेशेंट ऑफ येलो फीवर, वायरस एंटर टू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो, और उसके बाद में इन द बॉडी वायरस मल्टीप्लाई होंगे, इंक्रीज इन नंबर होगा, और 8 से 12 दिन में ये भैया बहुत बढ़ जाएंगे। और नाउ सच फीमेल मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टिव मॉस्किटो। अब वो मॉस्किटो इन्फेक्टिव मॉस्किटो हो गई, अब वो मॉस्किटो और नए पर्सन को बाइट करके इन्फेक्शन फैलाएगी। सच मॉस्किटो बाइट टू द हेल्दी पर्सन, वायरस एंटर इनटू द न्यूली होस्ट या न्यू होस्ट। तो ये हुआ हमारा भैया येलो फीवर के बारे में। चलो चलते हैं डेंगी के बारे में। डेंगी क्या बताया अपने को, बहुत खतरनाक है भैया, जान चली जाती है इसकी वजह से। डेंगी इज ऑल्सो नोन, कॉमनली नोन एज ब्रेक बोन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक बोन डिजीज। जैसे हड्डी टूटने पे जो दर्द होती है ना, वो बहुत खतरनाक दर्द होता है, ऐसा ही किसमें, हमारे डेंगी में। ईड्स इजिप्टी एक्ट एज अ प्राइमरी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिट ऑफ दिस डिजीज। भाई इस डिजीज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है ईड्स इजिप्टी। नाउ डेंगी इज कॉज्ड बाय वायरस। देखो कौन कौन से, ये वायरस की वजह से होता है। डीएनवी बोले तो फ्लेविवाइडी फैमिली के है ये, सबके सब 4 टाइप के, इसके मतलब 4 हमको क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएंट देखने को मिलते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू द सीरोटाइप ऑफ वायरस दैट कॉज डेंगी। डीएनवी 1 2 3 4, जस्ट उसके 4 टाइप्स बताएं हमको। डिजीज इज वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज, हमारे यहां देखने को मिलता है ना। येलो फीवर सुना तुम लोगों ने कभी इंडिया में, कभी कि हाँ इसको येलो फीवर है, उसको येलो फीवर है, लेकिन आपने सुना होगा कि हाँ उसको डेंगू हो गया है। तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर जो नाम लाया गया है वो इंडिया, मतलब ये एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है काफी ज्यादा। सो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और जो ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका है, वहां पर ये डिजीज देखने को मिलता है। कौन सा, यस डेंगी। ना जो टिपिकल सिम्टम्स है डेंगी आर सीवर पेन इन हेड। भाई सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आईज, मसल्स एंड जॉइंट पेन, सोर थ्रोट, ऑफन स्किन इरप्शंस एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू येलो फीवर, जो कि येलो, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, सेम जैसे येलो फीवर में होता है। क्लियर है यहां तक के। तो चलते अब हमारा चिकनगुनिया की तरफ। चिकनगुनिया भाई ये भी आपने सुना होगा, इसको चिकनगुनिया उसको चिकनगुनिया ना। जब आप पता चलेगा चिकनगुनिया, अपने को क्या लगता है भाई काफी इंडियन नेम है, आगे पता चलेगा नाम कहां से आया है। चिकनगुनिया इज मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज बोले तो वायरस के वजह से होने वाला डिजीज दैट कॉज फीवर एंड सीवर जॉइंट पेन, जिसमें जॉइंट्स में काफी पेन देखने को मिलता है। अगर आपको पता होगा तो इस सीजन ये वाली बीमारी काफी देखने को मिली है, काफी लोगों को जॉइंट्स पेन जब बोल करके कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है हाँ चिकनगुनिया। देन द डिजीज वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1952। सबसे पहले ये कहां पाया गया, 1952 में। कहा भैया, ड्यूरिंग आउटब्रेक इन साउथर्न तंजानिया। इट इज आरएनए वायरस। देखो ये वायरस कैसा है, आरएनए वायरस, इसके पास डीएनए नहीं, आरएनए वायरस है, जो कि बिलोंग करता है टू द अल्फा वायरस जीनस ऑफ द फैमिली से, जो कि है ठोगाविरिडी। देन द नेम चिकनगुनिया। अच्छा चिकनगुनिया कहां से नाम आया, डिराइव फ्रॉम द वर्ड इन द कीमा कोंडे लैंग्वेज ऑफ साउथर्न तंजानिया, मीनिंग ऑफ टू बिकम डिस्टॉर्टेड यानी कि एकदम बिगाड़ा हुआ, एकदम बिगाड़ देना लाइक। सो एंड डिस्क्राइब द डिफॉर्म्ड अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट विद जॉइंट पेन। तो जब जॉइंट पेन होता था ना, एकदम से उनका अपीयरेंस चेंज हो जाता था जो पेशेंट थे उनका, तो वही उसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। ऑब्वियसली देखो ये नहीं भूलना भैया, फीमेल, हर बीमारी के पीछे फीमेल है। हाँ
मोस्ट कॉमनली द मॉस्किटोज इन्वॉल्व आर, सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होती है वो होती है ईड्स इजिप्टी एंड ईड्स अल्बोपिक्टस। ठीक है, ये जो है ऐसे कॉमन स्पीसीज है जो कि क्या है, इन्वॉल्व होती है चिकनगुनिया डिजीज में। ठीक है, देन चलते हैं अपन, अच्छा यही बाकी है भैया थोड़ा सा। दे बाइट थ्रू आउट daylight hours, although there may be peak of activity in the early morning and late afternoon। भैया अर्ली मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह और आफ्टरनून के बाद काफी पीक पे रहते हैं, ये बहुत बाइट करते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया अपीयर्स बिटवीन 4 से 7 दिन में हमको देखने को मिलते हैं आफ्टर द पेशेंट हैज बीन बिटन बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जब मच्छर काटेगा उससे 4 से 7 दिन के बाद हमको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सो चिकनगुनिया इज रेयरली फटाल, उतना ज्यादा जानलेवा नहीं है, उतना ये खतरनाक नहीं है, रेयरली कभी कभी हो जाता है ये। ठीक है, मोस्ट सिम्टम्स आर जनरली सेल्फ लिमिटिंग एंड लास्ट फॉर 2 to 3 days हमको देखने को मिलते हैं इसके सिम्टम्स। द डिजीज इन कैरेक्टराइज्ड बाय एन अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ द फीवर विच इज फ्रिक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय जॉइंट पेन। सबसे ज्यादा तो मेन है इसमें, जो मेन सिम्टम्स है जो देखने को मिलता है वो है भैया जॉइंट पेन। अदर कॉमन साइन अगर बात करें सिम्टम्स की तो इंक्लूडिंग मसल पेन होगा, हेडेक होगा, नौशिया, फटीग, एंड फटीग बोले तो ये भी एक तरीके का दर्द होता है। देन द रैशेस, द जॉइंट पेन इन द ऑफन अनबेरेबल एंड यूजुअल लास्ट फॉर अ फ्यू डेज टू द फ्यू वीक। क्लियर है? देन अब आ जाते हैं हम हमारा लास्ट वायरस की तरफ जो कि है जिका वायरस। क्या है भैया? जिका वायरस डिजीज। कुछ नहीं है, जिका वायरस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय द ईड्स मॉस्किटो से ही होता है ये भी, जो कि बाइट करती है ड्यूरिंग द डे। सिम्टम्स आर जनरली माइल्ड होते हैं इंक्लूडिंग कुछ फीवर आ जाएगा, रैशेस, कंजक्टिवाइटिस यानी कि वही आई में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस आ जाना, मसल्स एंड जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, मेलाइज देखने को मिलेगा और हेडेक देखने को मिलेगा। सिम्टम्स टिपिकली लास्ट फॉर 2 से 7 दिन के होते भैया। मोस्ट पीपल विद जिका वायरस इन्फेक्शन डू नॉट डेवलप सिम्टम्स, तो ज्यादातर इसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हो पाते ज्यादातर। जिका वायरस इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी can cause infant to be born with microcephaly and other congenital malformation। तो बोल रहा है कि अगर ये किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये डिजीज हो जाता है तो उसका असर उसके बच्चे में भी देखने को मिलता है। माइक्रोसेफेली यानी कि उसका जो ब्रेन है ऐसा छोटा सा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। देन नोन एज द कंजेनाइटल जिका सिंड्रोम, जिसको अपन कंजेनाइटल मतलब जो कंजेनाइटल यानी कि बचपन से जो डिजीज होते हैं, ठीक है, इनबॉर्न। सो इन्फेक्शन विद द जाइका वायरस, जिका वायरस इज नॉन एसोसिएटेड विद द अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रेगनेंसीज इंक्लूडिंग प्री टर्म बर्थ एंड मिसकैरेज, जिसके वजह से इसी वायरस की वजह से हो सकता है समय से पहले, प्री मैच्योर बर्थ बोलते हैं ना अपन, एक समय से पहले बर्थ हो जाना 9 मंथ से पहले, और मिसकैरेज यानी कि भैया मिसकैरेज हो जाना, अबॉर्ट हो जाना। क्लियर है? देन जब हम इतनी सारी चीजें देख चुके हैं इसके बारे में, तो भैया इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, कैसे इस चीज को कंट्रोल करें? कि हम बोल रहे हैं मच्छर की वजह से हो रहा है, तो अपन मच्छर के लार्वा को ही खत्म कर देंगे, अपन मच्छर को ही खत्म कर देंगे, अपन ऐसा बहुत कुछ करेंगे जिससे मच्छर ही मर जाए ताकि ये डिजीज हम तक के आए ही नहीं। तो बोला है कि कॉमन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट मॉस्किटो के अगेंस्ट कुछ कॉमन सी चीजें बताई है। तो सबसे पहला है मेजर अगेंस्ट लार्वा स्टेज ऑफ मॉस्किटो, मतलब जो लार्वा वाली स्टेज है ना मॉस्किटो की, उसके अगेंस्ट अपने को फाइट करनी है। किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं? तो बताया गया है कि दिस मेथड डील विद द रिड्यूसिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम करेंगे बाय रिमूविंग द ब्रीडिंग प्लेस, जो ब्रीडिंग प्लेस है जहां पर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, किलिंग लार्वा को किल कर देंगे। कौन कौन से मेजर्स है? तो बोलते हैं कि जो स्टगनेंट वाटर है, जो रुका हुआ वाटर बॉडीज है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, बोलते हैं ना कि भाई छत के ऊपर पानी जमा है, कूलर में पानी जमा है, तो वो उसको आप टाइम टू टाइम क्लीन करिए, या कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स डालिए जिसकी वजह से वो इंसेक्ट मर जाए, लार्वासाइड डालिए जिसकी वजह से लार्वा मर जाए। सो स्टगनेंट वाटर बॉडीज एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड, तो जो रुका हुआ पानी रहता है उनके लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। किसके लिए? मॉस्किटो के लिए। देयरफॉर बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू रिमेन एक्यूमुलेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, अपन ऐसा करेंगे नहीं कि लंबे समय तक पानी जमा रहे, तो वो वहां पर ब्रीड कर ही नहीं पाएंगे। ब्रीडिंग मॉस्किटो कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड, इस तरीके से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केरोसिन डाल सकते हैं अपन, थोड़ा सा मिट्टी का तेल, एंड डीजल, मॉस्किटो लार्विसाइड, इसके लिए क्या है भैया? लार्विसाइड्स है जो कि लार्वा को किल कर देता है। क्यों? क्योंकि स्टगनेंट वाटर वंस अ वीक prevent respiration of a larval without which they can't
सर्वाइव। सिंपल सी बात है कि जब हम ये ऐसी चीजें यूज करते हैं तो वो वहां पर प्रॉपर तरीके से रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, रेस्पिरेशन को ही हम रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं भैया, मर जाते हैं। सो इन लार्जर वाटर बॉडीज, जब, लेकिन ये हो गया छोटी सी, लेकिन जब बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होगी, तालाब है, कुछ है, कुछ है, सो वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, एप्लीकेशंस ऑफ पेरिस ग्रीन। देखो पेरिस ग्रीन क्या है, जस्ट एक लाइक का केमिकल है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से बनाया जाता है, जो कि काफी यूजफुल होता है मॉस्किटो की ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग प्लेस पे अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से उनके स्टमक में पॉइजन क्रिएट होता है और लार्वा मर जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लार्विसाइड, अपन लार्विसाइड डाल सकते हैं, जैसे कि फिश का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गैम्बोशिया जो फिश होती है, और लेबिस्टर्स जो कि वाटर बॉडीज में रहती है और छोटे छोटे लार्वा को खा जाती है। मॉस्किटो ब्रीडिंग टेक्स प्लेस इन द इफेक्टिव दिस फिशेस फीड अपॉन द मॉस्किटो। भैया ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, एंड आर वेरोसियस ईटर, वेरोसियस ईटर यानी कि जो कि काफी भूख रहती है इन लोगों को, ठीक है, बहुत भुक्कड़ प्रजाति के लोग रहते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो ये हो गया हमारा मेन पहला, जो कि हमने लार्वा स्टेज में देखा कि किस तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। देन एंटी एडल्ट, मतलब जो एडल्ट वाले स्टेज में भी अपन उसको किल कर सकते हैं भाई। मच्छर अपन लगाते हैं, मॉर्टिन, ये वो वगैरह वगैरह, ऑल आउट, तो ऐसी चीजें। तो दिस मेथड डील विद द किलिंग ऑफ एडल्ट मॉस्किटो, जब अपन एडल्ट मॉस्किटो को ही किल कर दे, इट इंक्लूड फॉलोइंग मेजर्स, यूज ऑफ मॉस्किटोसाइडल केमिकल, तो अपन मॉस्किटोसाइडल केमिकल यानी कि जो मॉस्किटो को किल कर सके ऐसे केमिकल्स का यूज करेंगे। सो स्प्रेइंग डीडीटी, यू नो डीडीटी, सो 1 to 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर अप्लाइड टू द 1 to 3 टाइम्स इन अ ईयर इज इफेक्टिव। तो बोल रहा है कि 1 से 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर में आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, वो भी 1 से 3 बार पूरे साल भर में। स्प्रेइंग लिंडेन और मेलेथियन एक्सेट्रा इन द लेसर डोज, जब अपन इन केमिकल्स को लेसर डोज में, कम से कम डोज में यूज करेंगे तो किल अबाउट मॉस्किटो, तो सारे मॉस्किटोज मर जाएंगे। स्प्रेइंग ऑफ पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट, जो कि भैया पायरेथ्रम फ्लावर से निकाला जाता है, उसका फॉग बना करके अपन यूज कर सकते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को किल करता है। नाउडेज टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन, जेनेटिक कंट्रोल मेथड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। आज के टाइम पे बोल रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो जेनेटिक कंट्रोल मेथड्स का यूज किया जा रहा है, जीन्स में फेरबदल कर दी जा रही है। दिस मेथड्स इंक्लूड स्टेराइल, जिसके वजह से स्टेराइल हो जाता है मेल, टेक्निक जिसकी वजह से क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड जीन रिप्लेसमेंट मेथड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, देन द थर्ड वन इज प्रोटेक्शन। भैया प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। अब हो सकता है कि आपका लार्वा भी नहीं मरा, अडल्ट भी नहीं मरा, तो अब उसके बाइट से तो बचा जा सकता है ताकि वो हमको बाइट ना करे, इसलिए हम, आपको पता है, नेट्स यूज करते हैं, हम रेपेलेंट वगैरह यूज करते हैं। तो इन्फेक्शन ऑकर ड्यू टू बाइटिंग ऑफ पैरासाइट कैरिंग मॉस्किटो, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट, तो क्यों ना अपन उसके बाइट के अगेंस्ट, ताकि वो हमको काटे ही ना, उसके अगेंस्ट क्या करे भैया, प्रिकॉशंस ले ले, इफेक्टिव मेजर्स टू कीप डिजीज अंडर कंट्रोल। तो कुछ हमको यहां पर प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए गए हैं, जैसे कि मॉस्किटो को नेट का यूज करना। तो मॉस्किटो नेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोते हैं तो वो नेट लगा के रखते हैं, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को ऑब्वियसली उसमें रखते ताकि मच्छर ना काटे। तो बताया गया कि द यूज ऑफ मॉस्किटो नेट विथ नॉट लेस देन 150 होल्स पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर इंच, ठीक है, जो होल्स है वो हर स्क्वायर इंच में 1 से 150 होल से कम नहीं होना। क्यों? क्योंकि जितने कम होल रहेंगे उतने बड़े बड़े होल्स रहेंगे, और जितने ज्यादा होल रहेंगे उतने छोटे छोटे होल्स रहेंगे। तो वही बोले कि होल्स जितने छोटे रहेंगे ताकि क्या ना हो सके भैया, वहां से कोई भी मच्छर अंदर ना आ सके। स्क्रीनिंग, बोले स्क्रीनिंग ऑफ बिल्डिंग विद द कॉपर एंड ब्रॉन्ज गॉज, तो हमारे जो बिल्डिंग है ना उस पे प्रॉपर कॉपर और ब्रॉन्ज की ऐसी प्लेटिंग, पूरा गॉज वायर बिछा दे, जिससे हमको एक एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा बोलते हैं। और द रेपेलेंट की जब बात करें तो ओडोमोस सबको जानते हैं, तो मॉस्किटो रिपेलेंट सच एज सिट्रोलिना, ओडोमोस, इंडोलिन एक्सेट्रा आर वेरी इफेक्टिव टू कीप द मॉस्किटो अवे। तो इन सब चीज करके अपन मॉस्किटो को क्या कर सकते भैया, दूर कर सकते हैं। यस, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहीं पर हम हमारे क्लास को खत्म करेंगे। तो देखो सिंपल सी भैया, आज हमने क्या देखा, अरे क्या देखा आज हमने, हम पढ़ रहे थे मॉस्किटो को एज अ वेक्टर। तो मॉस्किटो के बारे में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखी, मेल फीमेल वगैरह वगैरह, 3 टाइप के मॉस्किटो देखे हमने कि जो सबसे ज्यादा फैला रहे हैं, डिजीज फैला रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा भैया किसके बारे में,
एनाफिलस, फिर क्यूलेक्स और फिर ईड्स, ईड्स मॉस्किटोज जो कि सारे फीमेल्स है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर्स जैसे चिकनगुनिया अलग अलग डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं ये सारे लोग। तो ये सारी चीजें हमने देखी, कैसे ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में, कैसे जाता है, इन्फेक्ट कैसे करता है, ये सारी चीजें हमने इस क्लास में देखी। और लास्ट में हमने देखा कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहां तक के समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउस फ्लाई। सो मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं हमारे हाउस फ्लाई के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।